वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन में अनंत घटनाएं जो निरंतर हम सब जगतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए परम पुरुष के द्वारा भक्तों के साथ रचा गया जो भी घटनाएं होते हैं वो लीला होती हैं, क्योंकि उसी घटना को अनुसरण करते हुए हमारी जीवन में एक प्रेरणा मिलती है और एक नई राह, नई चिंतन, नई विचार और नई पथ जीवन में हम लोग पा लेते हैं। हम लोग एक भक्त दादा के नाम सुने हैं, डॉक्टर सपन कुमार विश्वास। ये डॉक्टर सपन कुमार विश्वास के बारे में इनका किस तरह से ये डॉक्टर सपन कुमार विश्वास नाम में परिणत हुआ, इसके पीछे क्या राज है और क्या परम पिता की दया है और किस तरह से परम पुरुष का दया जब किसी के ऊपर वर्षित होती है और वही उनको जीवन को बदल के रख देता है। ये एक ऐसा ग्रामीण अंचल के रहने वाले एक बालक और संपूर्ण ग्रामीण एरिया में रहते थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो था। दिन रात केवल इधर से उधर घूमना, यहाँ वहाँ जाना, कहीं चोरी करना, कहीं पे किसी का लूटना, किसी का मारना, इस तरह का कार्य में रत रहते थे। और ऐसे कार्य करने के वजह से उनको अनेक बार लोग पकड़ करके उनको बहुत पीटा है। निरंतर इस कार्य करने पे, ऐसे घृणित कार्य करने के कारण आसपास के बहुत लोग उनके घर पे आते थे और माँ को निरंतर धिक्कार के साथ उनके बालक की कुकृति का वर्णन करते हुए धमकियां देके जाते थे, मारने की, पीटने की। एक माँ होकर निरंतर इस तरह की जो धमकियां हैं, ये धमकियां को सुनने बिल्कुल वो राजी नहीं थे। तब जाकर के वो गुस्सा आकर अपने बेटे को डंडे से बहुत मारा और इतना मारा कि जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो गया हो। और इतनी मार खाने के बाद डॉक्टर जो सपन कुमार विश्वास हैं, और वो बालकपन है, कम उम्र है, अब जब उनको ये अब मन में आने लगा कि अब इतने पिटाई खाने के बाद माँ के प्रति एक तरह का अश्रद्धा सा आ गया, और तब उन्होंने घर छोड़कर कहीं चले जाने का मन बना लिया। और वो रात में घर में सोते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती है, बिस्तर पे पड़े रहते हैं और रात रहते हुए घर से निकल जाते हैं। सुबह परिवार के लोग, सभी लोग देखते हैं कि सपन आज है नहीं। सभी लोग तलाशते हैं लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिलते हैं। और उसके बाद वहाँ से जब चले जाते हैं, तब जाकर के घर के लोग परेशान हो जाते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। अब वो गुस्सा करके बाहर तो चले आए, आप तो अपने घर नहीं है, पिता का घर तो नहीं है कि समय पर भोजन आ जाएगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन भोजन समय पे आएगा, क्योंकि आप ना तो माता है ना पिता है, माता पिता से बहुत दूर है, अनजान है, अनभिज्ञ है। अब वो तलाश में है कि किस तरह से दो समय का दो मुट्ठी चावल मुझे मिल जाए, भोजन मुझे मिल जाए, ताकि हम जिंदा रह पाएं। अब वो ढूंढते रहे, लेकिन मन में उनका एक ऐसा विचार था, और वो विचार ये था, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। उनका विचार ये था कि हम रहेंगे तो किसी संत के साथ हम रहेंगे, कि जहाँ पर उनका सेवा करना, उनका देना, और मुझे पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो वही हमारे लिए बहुत है। ऐसे सोच करके वो संत की ढूंढने लगे। लेकिन जहाँ पर भी जाते हैं संत मिलते हैं, लेकिन उनको रहने खाने का जो व्यवस्था है, जो उन्होंने सोचा, वो नहीं मिल पाती है।
ऐसे करके जब चलते 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 वो थक गए, एक दिन निराश होकर के बैठे हैं, तब एक जने एक जगह का खबर बताते हैं और कहते हैं कि जाओ परमदयाल सिंह ठाकुर जी का जो आश्रम है, आप उस आश्रम में जाइए, वहां पर बहुत लोग रहते हैं और वो निरंतर वहां भंडारा चलता है। लोग वहां पे सुबह शाम का भोजन भी वहीं से, प्रसाद भी वहीं से लेते हैं। उनको खाने पीने रहने की कोई असुविधा वहां पे नहीं होगी। वहां पे ऐसे बहुत से भक्त लोग रहते हैं। अब वो जाते हैं और जा करके वहां आश्रम को, परिवेश को देखते हैं तो उनको मन लगने लगता है। और पहले देखा यहाँ आनंद बाजार भी है, खाने की कोई असुविधा नहीं है, तो एक निश्चिंत हो गए कि हाँ ऐसे जगह पे रहना उचित है और रहा जा सकता है। ऐसे कहकर जब वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद जब वहां रहने की व्यवस्था की, लेकिन सबसे पहले वहां देवी प्रसाद मुखोपाध्याय दास से उन्होंने मिले और मिलने के बाद अपने सारे वृत्तांत को उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने माता से वाद विवाद और उनकी कृतिकार्य के वजह से वो घर छोड़ करके वहां से चले आए। लेकिन पहले दिन वो मिले, वहां पे ठाकुर जी को प्रणाम किए, फिर वहां से उनको और लोगों के द्वारा बताएं कि इनको भोजन कराओ, भोजन भी कराया गया। अब उन्होंने ठाकुर को प्रणाम करने के लिए ठाकुर जी के पास जाकर के बैठना चाह रहे हैं, जैसे सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और अपने अपने जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्या की बातें ठाकुर जी के सामने रख रहे हैं और एक एक करके ठाकुर जी सभी प्रश्नों का उत्तर या उनकी जितने भी जीवन समस्याएं हैं, सब समस्याओं का समाधान देते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी समय हमारे जो सपंदा वहां पहुंचते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तब ठाकुर जी उनकी ओर देखते हुए कहते हैं कि तेरा माँ कैसे है, तुम्हारा माँ क्या मोन, माँ कैसे हैं, ये बात पूछते हैं। और उन्होंने कहा कि माँ कैसे हैं, और वो पूरे एकदम चकाचौंध हो गए, वो एकदम डर गए, डर ये गए कि जिस माँ के डर से या माँ के ऊपर गुस्सा करके मैं आया हूं, अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि माँ कैसे है। लेकिन अनन फनन में उन्होंने बोल दिया ठाकुर जी अच्छे हैं बोल दिया। अब ये बात, ये बाहर जो देवी प्रसाद मुखोपाध्याय खड़े थे, वो खड़े होकर के इनकी सारी बात को सुन रहे थे। जब ये सारी बातें सुनी तब कह रहे हैं कि दादा इस तरह से ठाकुर जी के सामने अगर आप झूठ बोलोगे तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। आप ठाकुर जी के पास जाकर के अपने मन की जो बातें हैं और जो सच है वहां पे बोल दो, उसके बाद जो भी होगा ठाकुर जी का जो निर्देश होगा वही सिरधारी होगा। अब वो पुनः दोबारा ठाकुर जी के पास जाते हैं, जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद सारी बातें बताते हैं और वहां पे स्वयं देवी प्रसाद मुखोपाध्याय उपस्थित होकर के उनकी सारी वृत्तांतों को बताते हैं। ठाकुर जी धैर्य होकर के, धैर्यता से साथ इन सारी बात को सुनते हैं। सुनने के बाद तुरंत कहते हैं कि उड़ीसा जाने के लिए अब कौन सा ट्रेन है, और तब कहते हैं कि ठाकुर ये ट्रेन है। उन्होंने कहा कि ये सपन कुमार के लिए टिकट कर दो, तब टिकट उनके लिए करते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि अभी आप घर चले जाओ और जाते समय माँ के लिए एक जोड़ा शाखा लेके जाना है और एक कपड़ा लेके जाना है और ये माँ को दे करके माँ को प्रणाम करना है। और यही बात जब कही तो वहां पे उपस्थित भक्त लोगों ने उनकी उड़ीसा जाने की सारी व्यवस्थाएं और शाखा और कपड़े की व्यवस्था कर दी और करके उनको उड़ीसा के लिए भेज दिए। अब घर पे क्या हुआ, घर पे उनकी माता पिता को, सब लोगों को पता लग गया कि ये जो बेटा, उनकी बेटा है, वो परमदयाल सिंह ठाकुर जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। और उन लोगों का एक गलत धारणा था कि ये ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो आश्रम है वहां पे लोगों को भुला के पुसला के वहां पे ले जाते हैं और ले करके वहां पे उनको काम करते हैं। ये जगह ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक विचारधारा परमदयाल सिंह ठाकुर जी के प्रति उन लोगों के पास था। लेकिन ऐसे ही वो लोग सोचने लगे और इधर दूसरे दिन वो उड़ीसा पहुंच जाते हैं और जा करके घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो माँ के पास हाथों में शाखा देते हैं और एक कपड़ा देते हैं और प्रणाम करते हैं। और ये सारी चीज देख करके माता पिता और वहाँ आसपास के लोग, सभी लोग वहाँ पे आए और माता पिता की जो क्रंदन है, जो रोना है, जो बिलखना है, ये देख करके आसपास के लोग भी रोने लगे। और जब रोने लगे तब ये जो उनका जो बेटा है, ये एक एक करके सारी बातें कहने लगे कि आज जो मैं आपके पास पहुंचा हूं ये मेरा कृतार्थ नहीं है, ये मेरा कृतार्थ नहीं है, ये मैंने नहीं किया।
ये परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दया से, उनकी करुणा से, उनकी ममता से, उनके प्रेम से, और उनकी जो प्रेम, और आप खुद समझिए कि आपका हृदय का जो कष्ट था, उस कष्ट को अंतर्यामी भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी स्वयं इसका अनुभव करते हैं, और अनुभव करते हुए उन्होंने हमें जो है तुरंत भेज दिए हैं, एक पल भी हमें वहां ठहरने नहीं दिए, और आपके पास मुझे आने के लिए बताए हैं। इस वृत्तांत को सुनकर उनके माता पिता अत्यंत खुशी हुए, और उनके बाद में उनके माता पिता ने भी इस सतनाम को ग्रहण किया, और इसके साथ साथ उस गांव के और भी लोग, जो लोग इस आश्रम को बदनाम कर रहे थे, उन लोगों ने भी परमदयाल श्री ठाकुर जी के इस कृति कार्य को सुन करके जीवन में ग्रहण करके आप सभी लोग मिलकर के परमदयाल का कार्य कर रहे हैं बड़े आनंद और हर्ष उल्लास के साथ। और बाद में चल करके ये जो सपन कुमार विश्वासदा है, बाद में चल करके इनके पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़ती है, और परमपिता के दया से वो आगे अपने जीवन में, पढ़ाई में और जीवन के स्तर को और आगे ले जाते हैं, बहुत ऊंचे पहुंचते हैं, और एक महान व्यक्तित्व के अधिकारी होते हैं। ये केवल और केवल मात्र परम दयाल की दया से, जो केवल रास्ते में घूम रहे थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, और ऐसे व्यक्तियों को ऐसे एक महान जगह पे पहुंचा देने के लिए जितना भी जो प्रयास है, या और जो भी दया है, ये सारी दया, सारी कृतार्थ मैं परम दयाल श्री चरण ठाकुर जी को यही मानता हूँ, और उन्हीं के चरण में मैं आप सबका मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु।